हेलो, वेलकम टू बिलियंट हब। साथियों, आज हम साइक्लिसिटी या पैटर्न साइक्लिसिटी थ्योरम के अंतर्गत रिमाइंडर निकालना सीखेंगे। इसके पहले हमने रिमाइंडर थ्योरम, विल्सन थ्योरम, फर्मेट थ्योरम कंप्लीट कर ली है। अगर आपने उनको नहीं देखा है तो पहले आप लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, वहाँ से जाकर उनको ज़रूर देखिएगा, तभी आपको आगे के जो पैटर्न है आपको समझ में आएंगे। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं। साइक्लिसिटी या पैटर्न थ्योरम क्या है, उसके अंतर्गत शेषफल कैसे निकाला जाता है। ओके, क्वेश्चन हम लिखते हैं, एक क्वेश्चन से समझते हैं। 11 की पावर अगर 77 है बटे 7 लिखा हुआ है और बोला गया है शेषफल ज्ञात कीजिए, शेषफल ज्ञात कीजिए। तो हम कैसे ज्ञात करेंगे, रिमाइंडर कैसे ज्ञात करेंगे साइक्लिसिटी पैटर्न से। देखिएगा, सबसे पहले अगर हम 11 को ऐसा लिखें, 7 + 4, 7 4 11 हो जाएगा, पावर आपकी 77 है। देखिए ये तो कैंसिल हो गया। हर बार हम ऐसा नहीं लिखेंगे, पहली बार समझ रहे हैं इसलिए लिख रहे हैं। देखिएगा यहाँ कितनी बार 7 है, वो तो कैंसिल अपने आप हो जाएगा, बचा कितना, 4 बच रहा है। ओके, आगे हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, क्या, 4 की पावर 77 बटे 7। ओके, अब 4 आपका शेष बच रहा है यहाँ पे, तो हम क्या करेंगे, साइक्लिसिटी इसी में चेक करते हैं। ओके, 4 की पावर 1 लेंगे पहले, उसको 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना बच रहा है, 4 बच रहा है। 4 की पावर अगर हम 2 लेंगे, उसको 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना बच रहा है, 4 चुक 16, 7 से तो आपका 2 बच रहा है। फिर 4 चुक 16, 16 चुक 64 को हम 7 से डिवाइड करेंगे तो 1 बच रहा है। ओके, बस 1 बच रहा है। जहाँ भी आपका रिमाइंडर 1 होता है वहाँ पे आपकी पैटर्न, जो आपका पैटर्न मिल जाता है उसको पैटर्न को बोलते हैं। यहाँ से पैटर्न की रिपीटेशन स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, 1 का मतलब है पैटर्न आपका यहाँ से रिपीट होना स्टार्ट हो जाएगा। देखिएगा, 4 की पावर अगर आप 4 लेंगे, उसको डिवाइड करेंगे 7 से, तो आपका फिर से 4 आ जाएगा, जो कि ये है। तो यहाँ से आपका पैटर्न रिपीट हो जाएगा। तो आपको जहाँ 1 आ जाए वहाँ रुकना है। ओके, वही आपका जो है रिपीट वाला नंबर होगा। पैटर्न या साइक्लिसिटी इसी को हम बोलते हैं। अब मान लीजिएगा हमें इस 77 को 3 से डिवाइड करना है। 77 को 3 से डिवाइड करने का तात्पर्य ये हुआ कि मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ कि 4 की पावर अगर मैं 3 लगा दूँ, 3 से डिवाइड करना है, यानी कि हम इसको 3 से डिवाइड ही कर रहे हैं, तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, क्या, 3 से डिवाइड करेंगे कितना बचेगा आपका, 25 या 75, यानी कि 25, और रिमाइंडर कितना बच जाएगा आपका, 2 4 और बच जाएंगे, बटे में 7 लिखा हमने, यानी कि 25 या 75 और 277। ओके, डिवाइड करने का मतलब यही हुआ ना। 77 को हम क्या कर देंगे, देखिएगा 77 को अगर हम 3 से डिवाइड करते हैं तो आपका कितना हो जाएगा, 25 तो पूरा चला जाएगा, 2 रिमाइंडर बच जाएगा, तो उसको 2 को हम फिर से 4 की पावर में लगा सकते हैं, लिख दिया हमने। ओके, तो हम उसको ऐसा लिख देंगे। आई होप ये आप समझ गए होंगे। अब क्या करना है, देखिएगा 4 की पावर 3 लिखा हो, डिवाइड में 7 हो, तो 1 बचता है रिमाइंडर आपका। तो ये पूरा का पूरा हमारा हो गया 1। ये क्या हो गया, यहाँ से लेके यहाँ तक का पूरा हमारा हो गया 1। ओके, अब ये 1 हो गया, 1 की पावर 25 लगा हुआ, कितनी भी लगा दो आंसर आपका कितना मिलता है, हमेशा 1 ही मिलेगा ना। तो कहने का तात्पर्य क्या है, ये पूरा 1 हो गया, और 4 की पावर कितनी बची आपकी, अब 4 की पावर आपकी बची 2। 4 की पावर 2 यानी 4 चुके 16, 16 बटे 7, तो 7 से डिवाइड करें कितना बचेगा आपका आंसर बचेगा 7 दूना सॉरी हाँ जी, आपका आंसर 7 दून 14, 2 शेष बच जाएगा। ओके है ना, 2 शेष आपका बच जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है। आइए आगे एक और क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हम लेते हैं इसका, मान लीजिएगा आपकी 143 पावर है आपका 321 डिवाइडेड बाय, हम ले रहे हैं मान लीजिए 5 ले लेते हैं। ओके, अब देखिएगा सबसे पहले तो बात ये है कि 5 से हम डिवाइड करते हैं इसको, तो 5 से डिवाइड करेंगे 140 डिवाइड आसानी से हो जाएगा, 3 बचेगा। ठीक है कि नहीं, या तो आप ऐसे समझ लीजिए या फिर आप ऐसे समझ लीजिएगा, 5 का मल्टीपल होगा ये, तो 5 दूनी 10, 5 8 40, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं +3। देखिएगा इस टाइप से लिखने में क्वेश्चन बढ़ाने से कोई मतलब नहीं होता है। अब सीधा सीधा 5 से डिवाइड कीजिए, 5 दूनी 10, 5 8 40, 3 बचा, हम सीधा सीधा इसको 3 की पावर 321 बटे में 5 लिख देंगे। देखिएगा ऐसा लिखने के बाद हम क्या करने वाले हैं, मान लीजिएगा आपने लिखा 3 की पावर 321 बटे में आपका 5 लिखा हुआ है। अब हम यहाँ चेक करेंगे, जो 3 है, 3 की साइक्लिसिटी क्या है, 3 की पावर अगर हम 1 लें, डिवाइड में 5 लिखें, तो आपका 3 बचेगा।
3 की पावर 2 डिवाइड 5 करेंगे तो 3 3 9, यानी कि आपका कितना बच रहा है, तो आपका यहाँ बचेगा 4। ऐसे हम बढ़ाते जाएंगे इसको, 3 की पावर 3 लेते हैं, 3 3 9 27 में अगर 5 का भाग दें 2 बचेगा। 3 की पावर 4 करेंगे डिवाइडेड बाई 5 तो आपका यानी 1 बचेगा, 1 आ गया। जब 1 आ जाए तो आपका रिपीटेशन स्टार्ट हो जाता है, यानी कि यहाँ से एक पैटर्न हमें मिल गया है। ओके, अगर आप 3 की पावर 5 लगा के 5 से डिवाइड करते हैं तो आपका फिर से 3 रिमाइंडर हो जाएगा, यहाँ से रिपीट हो जाएगा। ओके, तो हम क्या करेंगे इसको, अब हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में क्या किया था देखिएगा, 3 पर रिपीट हुआ था तो हमने 3 की पावर में तोड़ा था इसको। अगर यहाँ पे आपका कितने में रिपीट हो रहा है, 4 में रिपीट हो रहा है, तो हम इसको 4 की पावर में तोड़ लेंगे, यानी कि 3 की पावर 4, यानी कि 321 में हम कितने का, 321 में हम 4 का भाग लगा देंगे। देखिएगा 321 में हमने अगर 4 का भाग दिया तो 4 8 32, 0 भाग नहीं जाने का, और एक बच गया यहाँ पे, तो 80 बार तो पूरा का पूरा डिवाइड हो जाएगा। यानी कि हम इसको ऐसा लिख सकते हैं 3 इंटू 3 की पावर 4, क्योंकि 4 में तोड़ना था हमें, इंटू 80, और एक बार बचा है तो उसको हम अलग से लिख देते हैं ऐसे, डिवाइड में आपका 5 होगा। अब देखिएगा 3 की पावर 4 डिवाइडेड बाई 5 1 होता है, तो ये पूरा का पूरा कितना हो गया, यहाँ से ये 1 हो गया। 1 की पावर 80 है तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ना, 1 होगा। यहाँ पे 3 एकम 3 होगा, डिवाइड में 5, यानी कि आपका कितना हो गया, 3 ऊपर है 5 नीचे है, तो 3 आपका क्या हो जाएगा, शेषफल हो जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ओके, और भी हम क्वेश्चन लेते हैं। मान लीजिए क्वेश्चनों का दायरा अगर बढ़ता है तो कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। मान लीजिएगा क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है, क्वेश्चन हमारा लिखा हुआ है 32 की पावर 32 ओके, बटे में आपका 7 लिखा है। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है, और इसको अगले वीडियो में दूसरी मेथड से भी हम कराने वाले हैं। देखिएगा इसमें शेषफल क्या बचेगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन में हमें करना क्या है, सबसे पहले तो 32 को 7 से डिवाइड किया हमने, 7 चुके 28, यानी कि 4 बचा आपका, 4 बटे इसको 7 लिखा, और पावर हमने ऐसा वैसे ही लिख दिया। ओके, अब हमें साइक्लिसिटी पता करना है कि 4 की पावर 1/7, तो रिमाइंडर 4 बच रहा है। ऐसे कैसे 4 की पावर हम बढ़ाते जाएंगे तो रिमाइंडर कितना, 2 बच रहा है। 4 की पावर हम 3 लगाएंगे, रिमाइंडर कितना बचेगा आपका, 1 बचेगा। पर 1 पे आपको रुक जाना है, क्योंकि अगर आप 4 लगाएंगे 7 से डिवाइड करेंगे तो आपका फिर से 4 आ जाएगा, यानी कि रिपीटेशन स्टार्ट हो जाएगा। अब थोड़ी देर के लिए हम क्या करने वाले हैं, जो 32 लिखा हुआ है ऊपर, इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ देना है। इसको हम क्या मान लेते हैं, मान लीजिएगा इसको कुछ भी मान लें, के मान लेते हैं। ओके, थोड़ी देर के लिए इसको हम के मान लेते हैं। अब के की वैल्यू हमें निकालना है, के की वैल्यू हमें निकालना, तो कैसे निकालेंगे देखिएगा, के में क्या छुपा है, 32 की पावर 32 इसमें छुपा हुआ है। ठीक है, अब जो आपका रिपीटेशन है वो कितनी घात पर हुआ है, 3 पर हुआ है, तो हम क्या कर देंगे, इसको 3 से डिवाइड कर देंगे। ओके, 3 से डिवाइड करेंगे तो इसको हम क्या ऐसा लिख सकते हैं, 33 माइनस 1/3, क्योंकि 33 में से 1 32 हो जाएगा, इसकी पावर 32। देखिए ऐसा इसलिए लिखा हमने, 3 से ये कैंसिल हो गया। ओके, 30 प्लस 2 भी कर देते लेकिन क्वेश्चन फिर बढ़ता। ओके, इसलिए हमने 33 माइनस 1 करा तो ये कैंसिल हो गया। यहाँ देखिए आसानी से आपका आंसर आ जाएगा, -1 की पावर 32, -1 की पावर सम है तो आपका आंसर सम यानी कि प्लस में आएगा। तो के का मान हमें कितना मिल गया, 1 मिल गया। ठीक है, अब ये यहाँ पे उठा के हम रख देंगे, ये मान हम उठा के कहाँ रख देंगे, यहाँ पर रख देंगे, यानी कि 4 की पावर कितना हो जाएगा, 1/7। ठीक है, तो आपका आंसर कितना हो गया, 4 आपका आंसर हो गया, 4 आपका आंसर हो गया। 7 आपने डिवाइड में कर दिया था। ओके, इस टाइप से हम क्वेश्चनों को सोल्व करते हैं। आगे और क्वेश्चन लेते हैं। देखिए क्वेश्चन और लेते हैं हम, 13 की पावर 22 की पावर 42 बटे में हमने 9 लिखा है। ओके, अब इस क्वेश्चन में शेषफल हमें ज्ञात करना है, तो कैसे करेंगे देखिएगा, सबसे पहले हम 9 से डिवाइड करेंगे, 9 एकम 9, यानी कि कितना बच गया आपका, 9 4 13 होता है, 4 बचा, पावर आपकी 22, उसकी पावर 42। ठीक है, अब हमें 4 में चेक करना है साइक्लिसिटी क्या होगी, डिवाइड 9 से करना आपकी बात, तो आपका 4 ही बचा। 4 का स्क्वायर उसको डिवाइड करना 9 से, तो 4 चुक 16 को हमने 9 से डिवाइड किया, कितना बचा आपका, 7 बचा। फिर 4 की पावर 3 लिया हमने, 9 से डिवाइड किया तो आपका 1 बच गया, यानी कि आपकी साइक्लिसिटी कितनी बन गई, 3 की पावर तक पैटर्न हमारा, एक पैटर्न हमें मिल गया। ओके, अब देखिए क्या होगा, एक साइकिल बन गया ना, इसके बाद हम 4 की पावर लेंगे फिर 4 रिपीट हो जाएगा, इसलिए यहाँ छोड़ देते हैं।
अब इस चीज़ को थोड़ी देर के लिए हम क्या लिखेंगे, के लिखेंगे फिर से, डिवाइड में 9। ठीक है, इस पूरे को हमने के लिखा और के का मान हम यहाँ से निकालते हैं। देखिएगा 22 की पावर 42 से इसको डिवाइड किससे करेंगे, जितनी बार में आपका पैटर्न जहाँ तक चल रहा है, जहाँ तक एक आया आपका, वहाँ पे लिखेंगे 3। ओके, 3 लिखेंगे। अगर यहाँ 4 पे आता तो 4 लिखते। 5 की घात को डिवाइड करके अगर हम 1 पाते तो 5 लिखते वहाँ पे। समझ में आ रहा है? इसी प्रकार से हमने 3 से डिवाइड किया। 3 सता 21, यानी कि 1 बचा। 1 की पावर, देखिएगा इसको ऐसा लिख दें हम, 21 + 1 22, तो 1 की पावर 42, यानी कि 1, के का मान 1 आ गया, तो 4 की पावर 1/9, यानी कि आपका आंसर कितना हो गया, 4 हो गया आपका आंसर। ठीक है, अगला एक और क्वेश्चन हम लेते हैं इसी प्रकार का। देखिएगा आपको लगभग ये क्लियर हो गया होगा। एक और क्वेश्चन हम ले लेते हैं। मान लीजिएगा आपका लिखा हुआ है 25 की पावर 26 की पावर 27, डिवाइड में हमने ले लिया, मान लीजिए 11 से डिवाइड करते हैं। ओके, 11 से डिवाइड करते हैं। अब आपका क्या बचने वाला है, देखिएगा सबसे पहले हम 11 दूनी 22, तो 3 बचा। ओके, यानी कि इसको हम ऐसा कर सकते हैं क्या, देखिएगा 22 + 3 25 हो जाएगा ना। इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, हर बार ऐसा इसमें हम कर रहे हैं। ओके, तो ये तो कैंसिल हो गया, 3 की पावर ये बच गया, यानी कि जो बचा है 3 की पावर 1 लगा के आप 11 से डिवाइड किए, तो हमें पैटर्न चेक करना है, 3 ही बचेगा। 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 × 9, यानी कि फिर 9 बचेगा। 3 × 9 = 27 को हम 11 से डिवाइड करेंगे तो आपका 5 बच जाएगा। 3 की पावर 4 को हम डिवाइड करेंगे, 3 × 9 = 27 से 81, यानी कि आपका 4 बच जाएगा। अभी तक 1 नहीं मिला है ना, तो हम क्या करेंगे, आगे बढ़ते चले जाएंगे इसमें। अब 3 की पावर 5 करेंगे, फिर 81, यानी कि आपका यहाँ पे 1 मिलेगा। ओके, यहाँ पे 1 मिलेगा, सॉरी, यहाँ पे आपका 1 मिल जाएगा। तो ये पैटर्न आपका क्या बन रहा है, 3 की पावर 5 का पैटर्न बन रहा है। फिर से वही कहानी, इस पूरे को हम थोड़ी देर के लिए के लिख देते हैं। ठीक है, डिवाइडेड में क्या हो जाएगा आपका, डिवाइड में हो जाएगा 11। अब के की वैल्यू हमें फाइंड करना होता है हर बार, तो के की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, देखिएगा के यानी कि 26 की पावर 27 डिवाइड किससे करना है, अभी ऊपर हमारा 3 आया था, अब यहाँ पे 5 घात करने पर एक रिमाइंडर आ रहा, तो हम 5 से डिवाइड करेंगे यहाँ पे। ओके, इसको हम लिखेंगे 25 + 1। अब तक तो आपको समझ में आ गया होगा, लिखने की कोई आवश्यकता नहीं होगी, सीधा सीधा हम 1 लिख सकते हैं यहाँ पे। तो 1 की पावर 27, यानी कि 1 बचेगा आपका, 1/5, तो 1 आपका यहाँ बचा के का मान। ये इसमें रिमाइंडर 1 बचा, इस रिमाइंडर को उठा के यहाँ रख देंगे हम, कहाँ पर, 3 की पावर कितनी, 1/11, यानी कि आपका 3 शेष बच जाएगा। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, यानी कि साइक्लिसिटी